अपने विचारों पर ध्यान दो। तुम्हारे शब्द बनेंगे, अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतना ही करिए जीतने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार इसका मतलब निकलता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जिए जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है, उसे अपने आंसुओं से मत धो ले या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त अपने दुख का रोना रोता है, उसके द्वारा पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास जीतने की उम्मीद होती है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास होता है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब है ये जमाने के लोग, खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, और कर्म दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार नाप लिए जब वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगह पर हमेशा चुप रहना सीखिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप न करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि इंसान गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवां, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है, तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून से दुनिया की जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए, ना किसी को कम चाहिए। जिनके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से अच्छा होता है यादें बनकर रहना। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं दिखती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छी बात नहीं है, और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, ना हमारा मरण हमारी मर्जी से होता है। इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थमने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों जैसी होती है, जो आती है और चली जाती है, पर यह जब जब आती है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वह मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। इंसान काम करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभाल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती, और अहंकार शक्ति को देखने नहीं देता। अगर आपके साथ जिंदगी खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या नहीं तो आप पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो।
मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्णा पर भरोसा रखो, वह बुरा वक्त नहीं आने देगा। आज के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में, भाग्य ने तो बस आपकी काबिलियत ही देखा है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। यहां कोई किसी का नहीं सबको मतलब की बीमारी है। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खाती है। बस अपनी बारी का इंतजार करो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसीलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, बुरा होता है उसका व्यवहार। आपका व्यवहार आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। आप शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा वक्त चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। किसी दूसरे को कष्ट देखकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। कर्म करने के बावजूद लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान देना छोड़ दो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उस सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है, ताकि कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती है, साथ साथ अगर आप किसी की दुआ कमाते हैं तो घर में चीजें, खुशी और सेहत सभी आती है। हवाएं अगर मौसम का रूप बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का रुख जरूर बदल सकती है। जो आपके दिल में है उसे अपने दिल में रखने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। अपने लगन, धर्म और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करोगे तो। जिस काम को शुरू करना आज कठिन है, पर करना होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। बदन है मिट्टी का, सांस सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का, यहां हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जो अपने परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया। अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया है वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और इस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब ईश्वर ही आपका हाथ थामता है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोज लेता है और कमजोर व्यक्ति बहाने। समय कभी आपके साथ नहीं चलता है, आपको समय के साथ चलना पड़ता है। समय की जो कद्र करता है वही यहाँ सफल माना जाता है। यदि आप समय का महत्व नहीं जानते तो आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ है। सबसे बुद्धिमान सलाहकार है समय। बुरा समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसे हम समय कैसे दें, जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छा वक्त देखना चाहते हैं तो आपको बुरे वक्त के रास्ते से गुजरना ही होगा। जीवन में बुरे वक्त का आना भी जरूरी है, कम से कम अपने और पराये का तो पता चल ही जाता है। जो अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकता वह कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकता। अमीर लोग समय में निवेश करते हैं, गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। वक्त बुरा नहीं होता, व्यक्ति के हालात बुरे होते हैं। वक्त गुजर जाता है, फिर ना जाने लोग किस तरह वक्त के इंतजार में रहते हैं। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपने लक्ष्य को इतना महान बनाओ। जो लोग अपने जीवन में समय को बर्बाद करते हैं वह अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे गंवाना नहीं चाहिए। जो समय को बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देता है। जितने भी सफल लोगों को आप देखते हैं उन सब ने अपने समय को अलग अलग तरीके से प्रयोग किया है और वे अपने जीवन में सफल है। समय मुफ्त में मिलता है, परंतु यह अनमोल है। आप इसे अपना नहीं सकते, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे रख नहीं सकते, पर इसे खर्च कर सकते हैं। एक बार इसे आपने खो दिया तो वापस आप इसे नहीं पा सकते।
वह व्यक्ति जो अपनी जिंदगी का 1 घंटा भी व्यर्थ करने का हिम्मत रखता है, उसने अभी तक जिंदगी की कीमत नहीं समझा। समय की कीमत धन से अधिक होती है। कार्य करने के लिए कोई भी समय सही नहीं होता। खुद को तैयार करने से पहले अपनी चाल चले और सब कुछ अपने आप ही अपने उचित स्थान पर आ जाएगा। बहुत पहले समय की बात है। एक छोटी सी शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया और 20 साल के भीतर ही उसने खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया। उसके पास इतना पैसा था कि वह पूरे शहर को खरीद सकता था, लेकिन अपने जीवन में उसने कभी किसी की मदद नहीं की। उसने अपने बैंक बैलेंस पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, लेकिन उसने अपने पैसों को कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयोग नहीं किया। यहां तक कि उसने अपने कपड़े और खाने पर ठीक तरीके से उपयोग नहीं किया। उसने अपना सारा जीवन बस पैसा कमाने में लगा दिया। वह पैसा कमाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया, उसे इस चीज का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह बूढ़ा हो गया है। अब उसका सारा जीवन बीत चुका था। उसने अपने परिवार के साथ कभी खुशी का पल नहीं बिताया, कभी आनंद नहीं उठाया। वह समय आ गया जब मृत्यु के देवता यमराज ने रात में उसके दरवाजे पर दस्तक दिया। यमराज बोला, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। व्यक्ति ने उत्तर दिया, लेकिन मैंने अपना जीवन अभी जिया ही नहीं। मुझे अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए कुछ समय चाहिए, जो मैंने कठिन परिश्रम के माध्यम से वर्षों में जमा किया। हेमराज ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अधिक समय नहीं दे सकता और लिखित समय को मैं अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकता। आदमी ने कहा, देखो, मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं आपको अपने धन का आधा हिस्सा दे दूंगा। क्या आप मुझे 1 और वर्ष देंगे? यमराज ने कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। आदमी ने कहा, आपको अपने धन का 80% दूंगा, आप मुझे महीने भर का समय दीजिए। यमराज ने कहा, नहीं। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपनी सारी संपत्ति बदले में मुझे 1 घंटा मिल सकता है। यमराज ने कहा, आप अपने धन के साथ समय नहीं खरीद सकते। आखिरकार आदमी ने कहा, मुझे कुछ मिनट दे दो, मैं एक पत्र लिखना चाहता हूं, आप इसे अंतिम इच्छा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यमराज इस बात पर सहमत हो गए। उस आदमी ने अपने शहर के लोगों को एक पत्र लिखा। उसने अपने पत्र में लिखा, जो भी इस पत्र को कभी भी प्राप्त करता है, वह मेरे संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाना। पूरे जीवन में अमीर बनने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की। आज मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन आज मैं अपने पूरे धन से अपने जीवन का 1 घंटा भी नहीं खरीद सका। जिन चीजों को मनुष्य खर्च करता है, उनमें समय सबसे मूल्यवान है। इसलिए मैं सभी को यह बताना चाहता हूं कि अपने समय और जीवन को महत्व दें। अपने जीवन में कड़ी मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी को जीना ना भूलें। पैसों से समय को किसी भी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता है। ये आपके अतीत को नहीं खरीद सकते हैं। कभी भी इसे ऐसे बर्बाद मत करो। जीवन भगवान का दिया हुआ एक खूबसूरत उपहार है। इसे पूरी तरह से दूसरों की मदद करने में लगाए और अपने जीवन में हमेशा खुश रहे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।